A big hello, class 4 students. You all are welcome in your EVS class. Hope आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं and also you all are revising your previous chapter well. In today's class, we are going to study chapter number 6, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. एज वी ऑल नो, प्लांट जो है वो कितना ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए. विदाउट प्लांट्स we can't survive on this beautiful planets. Okay, plants are also living beings just like us. Plant भी हमारे जैसे ही living beings हैं. उनको भी अपने लाइफ रन करने के लिए, जीने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है ना. उनमें भी ग्रोथ होती है, उनमें भी मूवमेंट होती है. प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और हम उनका प्रयोग करते हैं. जैसे कि हमें प्लांट से वुड मिलता है, बहुत सारी औषधि मिलती है, रबर है, न्यूज़पेपर है, बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जो हम प्लांट से यूज करते हैं. ना warm up, you have to name the fruit and flower and vegetables that grow during winter in India. अब आपको फ्रूट लिखना है जो सर्दियों के समय इंडिया में ग्रो करता है, फ्लावर लिखना है और वेजिटेबल लिखनी है. ठीक है, कौन सा फ्रूट जो है वो सर्दियों के समय ग्रो करता है इंडिया में? Now, fruits that grow during winter in India, it is orange. Flower, we have marigold. Then vegetable, we have carrots. तभी ठंडियों में हम गाजर का हलवा भी खाते हैं. ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और पता होगा तो जरूर आप एक एक आंसर जरूर अपने कुछ खोज कीजिएगा. आप और पता करिएगा कि कौन से फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स जो सर्दियों में ग्रो होते हैं इंडिया में. फॉर योर एडिशनल नॉलेज, प्लांट्स. सो एवरी लिविंग बींग्स इज मेड अप ऑफ सेवरल बॉडी पार्ट. जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. जैसे हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल, उसी तरह से प्लांट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स. प्लांट्स भी क्या है? एक जीवित बींग्स है ना. Like us, each plant has different parts. जैसे हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना. वी हैव हेड, हैंड्स, लेग्स, माउथ. इस तरह से प्लांट्स के भी अनेक प्रकार के पार्ट्स होते हैं. मेन पार्ट्स जो है प्लांट का है रूट, प्लांट की जड़ें, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. Now here you can see fruit, apple. Here we can see bark, cinnamon. Here we have bulb, garlic, and here we have root, carrots. यानी कि फल का इस्तेमाल हम करते हैं खाने में, पेड़ के बाग का इस्तेमाल हम करते हैं. सिनेमन एक बच्चों ये मसाला है, खड़े मसाले का, खड़ा मसाला होता है जो सब्जियों में पड़ता है. बल्ब जो कि लहसुन है, हम यूज करते हैं अपने खाने में. और कैरेट है जो हम अपने सलाद में यूज करते हैं. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग इन देयर फूड. प्लांट्स हैव टू सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. एक जो बिलो द ग्राउंड होता है उसे हम रूट सिस्टम बोलते हैं और एक जो अबव द ग्राउंड होता है उसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं. द रूट सिस्टम इज अ पोर्शन ऑफ द प्लांट विच ग्रो अंडर द ग्राउंड, हेंस वी कैन नॉट सी इट. द प्लांट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रूट. डू यू नो, क्या आपको पता है? इन सम प्लांट सच एज कैरेट, रेडिश एंड बीटरूट, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन द रूट एंड वी ईट दीज रूट्स. कुछ प्लांट्स में जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, बीटरूट है, ये क्या है? दे फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन द रूट. ये रूट में उगते हैं. ठीक है, यानी कि बिलो द ग्राउंड उगते हैं, चाहे वो कैरेट हो आपके, चाहे वो रेडिश हो या बीट रूट हो, और उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में भी. ठीक है, बर्ड्स, स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट डेवलप इनटू फ्लावर और लीव्स. बर्ड्स बेसिकली कली को कहते हैं जो धीरे चल के एक फूल बन जाता है या एक सब्जी बन जाती है या पत्ती बन जाती है. ऑरिजिनेट मतलब कहीं से उत्पन्न होना, टू हैपन और अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम. फंक्शंस क्या है? पेड़ को एंकर करता है, एंकर द प्लेन इनटू द सॉइल, की वो मिट्टी में जमा रहे. रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर, मिनरल, सॉल्ट फ्रॉम सॉइल और वो पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट करती है. रूट्स में स्टोर फूड, और रूट्स में भी बहुत सारे जो है भोजन बनते हैं बच्चों, फूड मिलते हैं. अभी हमने पढ़ा कैरेट और बीटरूट का एग्जाम्पल. रूट्स फ्रॉम passageway for water and dissolved substance to travel from the roots into the stem and also for food the system. root क्या है? एक वे है जिससे water dissolved substance जो है वो root से आके stem में आते हैं and also food from the stem down into the roots. Here you can see radish, carrot and sweet potato. They are the root that is utilized by us. Now tap root क्या होती है? Some plants have primary roots that grow longer and thick. कुछ plants primary roots होती है जो grow long करती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं. Now this large primary root is called tap root. इस large primary root को हम tap root बोलते हैं. ये hard होती है and these roots can also go far under the ground to reach water. Example है tap roots के dandelion, radish, beets and
कैरेट्स। एंकर क्या होता है? किसी चीज को फिक्स कर देना, सीधा खड़ा कर देना। एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना। पैसेज वे मतलब एक लॉन्ग रास्ता देना, पैसेज देना किसी चीज को अप आने के लिए। टैप रूट क्या है? प्राइमरी रूट है। फाइब्रस रूट क्या होती है बच्चों? टैप रूट क्या होती है? एक सिंगल रूट होती है, लेकिन फाइब्रस रूट आप देख सकते हैं बहुत सारी सब रूट्स इसमें निकली होती है। द रूट्स grow from the end of the stem, so it is a bunch of very fine roots all together. Grass, wheat and rich rice have fibrous root. Then we have the shoot system. It is a part of the plant which grows above the soil. It bears stem, fruits, leaf, branches and flowers. And fruits have seeds inside them. Fruits के अंदर क्या होता है? बीज होती है. New plant grow from these seeds और नए plant इसी बीज से grow करते हैं. But both the system work together to keep the plant fixed to the soil and stand upright. दोनों सिस्टम प्लांट की सहायता करते हैं कि प्लांट जो है मिट्टी में अच्छे से रहे और अपराइट ऊपर उसकी ग्रोथ होती रहे. स्टेम क्या है? स्टेम सपोर्ट करता है. आधा से ज्यादा पार्ट जो है वो स्टेम से ही निकला होता है ना बच्चों, चाहे वो ब्रांचेस हो, लीव्स हो, फ्लावर्स हो, बहुत सारे पार्ट जो है वो स्टेम में ही होते हैं. स्टेम जो है कवर्ड होता है एक खाल से, एक मोटी खाल से, बार्क से. ये आप देख सकते हैं. बिग एंड टॉल ट्रीज जैसे कि बनियन और पीपल है, इनके हार्ड बार्क होते हैं, हार्ड स्टेम होते हैं. और मनी प्लांट और रोज प्लांट आपने देखा इनके स्टेम बहुत सॉफ्ट होते हैं. स्टेम्स ऑल्सो ग्रो अंडरग्राउंड. स्टेम्स जो है अंडरग्राउंड भी ग्रो करते हैं. पोटैटो, जिंजर, अनियन, ये क्या है? ये स्टेम ही है जो हम जिनका इस्तेमाल खाने में करते हैं. फंक्शन क्या है स्टेम के? सपोर्ट करता है प्लांट को और ये कंटेन करता है ट्यूब्स को फॉर कैरिंग फूड, मिनरल्स एंड वाटर. स्टेम में बच्चों बहुत सारे पोषक तत्व आहार होते हैं जो अब्सॉर्ब किए जाते हैं रूट से टू लीव्स एंड देन द फूड इज मेड बाय द लीव्स. और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस में बोलते हैं, जो आप अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे कि प्लांट एक्चुअली में अपना खाना कैसे बनाते हैं. समटाइम द फूड मेड बाय लीव्स इज स्टोर्ड इन द स्टेम. कभी कभी जो फूड का खाना होता है, जो पेड़ का खाना होता है, वो स्टेम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर एक्सेट्रा. वर्ड मीनिंग. बार्क क्या है? कठोर हिस्सा होता है स्टेम का. अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे. एक्चुअली मतलब रियल में. न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व आहार. जैसे बच्चों हम बैलेंस डाइट खाते हैं, हमारे सभी खाने में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, फैट्स होता है. इसी तरह से प्लांट्स का को भी अपना एक न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उनके डेवलपमेंट के लिए. लीव्स हम सभी को पता है, पत्तियां, हरी भरी पत्तियां होती हैं, अनेक प्रकार की पत्तियां होती हैं, अलग अलग पेड़ की अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं. लीव्स को फूड फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि खाना, जैसे हमारा खाना हमारी मम्मी किचन में बनाती हैं, वैसे पेड़ अपना खाना पत्तियों पे बनाता है. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स. अलग अलग प्लांट्स की डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स की पत्तियां होती हैं. टेक्सचर भी अलग होता है. और पत्तियां हरी क्यों होती है? The leaves are green due to the presence of एक मटीरियल उसमें प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पिगमेंट, और हम बोलते हैं जिसे क्लोरोफिल. वेरी इंपॉर्टेंट. पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. लीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. क्यों? क्योंकि लीफ में भोजन बनता है, जिसके कारण पूरा प्लांट सर्वाइव कर पाता है. किसकी सहायता से भोजन बनता है? सूर्य की सहायता से, सूर्य की किरणों की सहायता से, सनलाइट से, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से लीफ जो है वो अपना खाना बनाती है. मिंट, लेट्यूस एंड कैबेज स्टोर फूड इन देयर लीव्स. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे लीव्स के पार्ट को. अभी तक हमने प्लांट्स के पार्ट पढ़ा, प्लांट्स के पार्ट के बारे में पढ़ा, रूट, शूट एंड स्टेम. स्टेम में कितने सारे पार्ट्स हैं. अब हम लीव्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट वी हैव, डू यू नो, मशरूम, अ प्लांट विदाउट ग्रीन लीव्स कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. ऐसे प्लांट जिनका रंग हरा नहीं होता है वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं. केवल हरे प्लांट ही अपना खाना बना सकते हैं. पॉइंट टू रिमेंबर. अब हम लीव्स के पार्ट्स पढ़ेंगे. द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट्स ऑफ द लीव, उसे हम लैमिना बोलते हैं. जो फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है. देयर इज अ ट्यूब दैट रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ, जिसे हम मेन वेन बोलते हैं. लीफ की नस बोलते हैं, जो बीज का हिस्सा होता है. डू यू नो, क्या आपको पता है? द रीजन लीव्स फॉल इन द ऑटम इज ड्यू टू द वाटर दे कंटेन. ऑटम में, पतझड़ के समय जो लीव झड़ती है, क्यों झड़ती है? क्योंकि उसमें वाटर रहता है. लीव्स होल्ड द वाटर इन देम. और जब विंटर आता है, अराउंड द लीव्स फ्रीज. व्हेन विंटर कम्स, अराउंड द लीव्स फ्रीज. ओके. वेन्स क्या करता है? पानी को कैरी करता है और लीव्स तक पहुंचाता है. लीव्स में होता है पोर्स और स्टोमेटा, जो बच्चों क्या करता है? पानी को सोखता है और स्टोमेटा में जाके ही मेन काम होता है. स्टोमेटा में ही खाना जो है प्रॉपर बनता है. यू कैन सी दीज पोर्स ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप. द लीव ब्रीथ्स इन एंड आउट थ्रू द स्टोमेटा एंड द लीव ऑल्सो थ्रो आउट एक्स्ट्रा वाटर थ्रू द स्टोमेटा. Next we have word meaning. Here we have texture, we have then pigment,
क्लोरोफिल, मेन वेन एंड स्टोमेटा, लैमिना, पोर, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। टेक्सचर मतलब उसका आकार कैसा होता है लीफ का। पिगमेंट जो एक सब्सटेंस है। क्लोरोफिल एक सब्सटेंस है जो ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से पेड़ अपना खाना बना पाते हैं, पत्तियों पे प्रेजेंट रहता है। मेन वेन क्या होती है, लीव्स की जो 20 डिवीजन होती है, जो सभी लीव्स को पानी सर्वाइव करती है या चीजें सर्वाइव करती है, उसे हम मेन वेन बोलते हैं। पोर क्या है, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर है जो लीफ में रहता है। नंबर ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन द लीव्स। अब बात करते हैं फूल की, फ्लावर की। द बेस्ट पार्ट ऑफ द plant. Flower add beauty to the plant. We see many kind of flower of different shapes, colors and size. Do you know? क्या आपको पता है different flowers bloom in different season depending on when their flower bloom. Plants may be called annual, biennials or पेरिनियल्स। ठीक है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं, सभी मौसम में उगते हैं। कुछ फूल सिर्फ सर्दियों में उगते हैं और कुछ फूल सिर्फ गर्मी में उगते हैं ना। Here we have parts of flower. बच्चों आप देख रहे हो कि हम कितनी डिटेल में जा रहे हैं। पहले तो हमने parts of plant पढ़ा, फिर parts of plant में we have read about stem, we have read about root and shoot. Now we have read about the parts of leaf and also we have the parts of flower जिसमें पंखुड़ी होती है बच्चों, birds होते हैं, बहुत सारे parts होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेपल, पिस्टल, पेटल एंड स्टेमन, जिसके बारे में आप अपनी फ्यूचर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। Their beauty and fragrance attract pollinators, insect of birds that play an important role in reproductive process. ठीक है, पेड़ों में जो फूल होते हैं उनकी सुंदरता और उनकी खुशबू जो है वो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को, जो आगे चल के बच्चों प्रजनन रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। 2 फूल से कैसे तीसरा फूल बनता है हम आगे चल के अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी के लिए हम इसको यहीं होल्ड करते हैं। जस्ट डू इट। आपको नाम लिखना है। अ स्वीट स्मेल, ऐसे फ्लावर जिनकी स्वीट स्मेल होती है और ऐसे फ्लावर जिनमें कोई स्मेल नहीं होती है। सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। अब आप बताइएगा ऐसे कौन सा फूल आपने स्मेल किया जिसकी बहुत मीठी खुशबू थी, लेकिन कौन सा ऐसा फूल था जिसमें कोई भी खुशबू नहीं थी। आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस करके आंसर देना है। फूड्स एंड सीड्स, सो फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट्स ग्रो करते हैं। आफ्टर फ्लावर ड्राई अप्स, जब फूल सूख जाते हैं तो वो एक फल में बदल जाते हैं। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स, सीड जो है फ्रूट्स के अंदर रहती है। व्हेन द सीड्स गेट्स वाटर, जब उन्हें पानी मिलता है, एयर, सनलाइट मिलता है और गर्माहट मिलती है, मिट्टी मिलती है बच्चों, तो वो बड़ी होने लगती है एंड इट ग्रोज इनटू अ हेल्दी प्लांट। जैसे बेबी हम होते हैं ना, हम छोटे से धीरे धीरे बड़े होते हैं, वैसे प्लांट का बेबी रूप एक छोटी सी बीज होती है, वो इस तरह की बीन तरह की दिखाई देती है। Now here we have completed our chapter. Here we have flashback. Root is a portion of the plant which grows under the ground. Shoot is the part of the plant which grows above the ground. And leaves are called the food factory of the plant. Very important point बच्चों। पत्तियों पे ही खाना बनता है पेड़ के लिए। पत्तियां नहीं होंगी तो पेड़ को खाना नहीं मिलेगा और पेड़ की मृत्यु हो जाएगी। The leaf breathes in and out through the stomata. स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव में, उसी के कारण जो लीव ब्रीथ करती है, जैसे हम अपनी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। वर्ड मीनिंग फ्रेगनेंस, खुशबूदार, रिप्रोडक्शन, प्रजनन करना। That's all about this very interesting chapter. I hope today you have explored some new parts of the plant, some importance of the plant, and I'll be seeing you all in your another EVS class. Till then, take care. Bye-bye.